नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हाँ जी भाई, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त होंगे। और दोस्तों आपकी तैयारी भी बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। चलो जी, जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। हमारा रीजनिंग में टॉपिक है आज का फिगर कंप्लीशन, यानी कि आकृति पूर्ण करना और हिडन फिगर, छिपी हुई आकृति को ढूंढ कर निकालना। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ेंगे। नमस्कार भैया, हर हर महादेव, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, भारत माता की जय। सभी का स्वागत है दोस्तों, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। देखो, फिगर कंप्लीशन होता है आकृति पूर्ण करना। जो टॉपिक है हमारा पहला फिगर कंप्लीशन, हमारा टॉपिक है फिगर कंप्लीशन। कंप्लीशन का अर्थ है आकृति को पूरा करना, ऐसे लिख सकते हो, आकृति पूर्ण करना। पूर्ण यानी कि पूरा करना, आकृति पूर्ण करना। आपको जो है, आपको क्या है कि एक फिगर दी जाएगी और उस फिगर का कोई हिस्सा गायब होगा, वो आपको पूरा करना। बहुत ही आसान चीजें होती हैं। जैसे कि मान लो मैं आपसे कहूं, मान लो कोई फिगर मैं आपके सामने ऐसे बना दूं, ध्यान से देखना, और इस तरीके की चीजें। मान लो यहां मैंने कुछ डिजाइन बना दिया, मान लो कुछ इस तरीके का। मान लो ये सर्कल बना दिया, इधर ये प्लस बना दिया, फिर इधर मैंने ये इस तरीके से बना दिया। ठीक है, इधर इस तरीके से ये बना दिया, ये बना दिया, और फिर एक सर्कल ऐसे आता हुआ जो इसको टच ना करते हुए इस तरीके से ये बना दिया। अब एग्जामिनर कहेगा और इधर भी ये जीरो है, इधर प्लस है, इधर जीरो है, इधर प्लस है। अब एग्जामिनर कहेगा, यहां लगा देगा क्वेश्चन मार्क। यहां क्या कर देगा? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कि जिस फिगर को कंप्लीट करो, कौन से ऑप्शन में, इस तरीके से आपको चीजें दी गई हैं। तो हमको क्या करना होता है, हमको हमारे दिमाग में चल रहा होगा, हमारे दिमाग में क्या है, क्योंकि देखो एग्जाम में, आप ऑनलाइन एग्जाम देते हो तो ऑनलाइन में क्या होता है कि फिगर ऊपर नीचे होती हैं। यहाँ तो चारों विकल्प आपको एक साथ नजर आते हैं, लेकिन वहां क्या होता है कि पहले क्वेश्चन फिगर दिखती है, फिर उसके बाद फर्स्ट फिगर दिखेगी, आंसर फिगर, फिर सेकंड वाली जब स्क्रॉल बार से उसको ऊपर नीचे करते हो तब वो चीजें दिखती हैं। तो हमको क्या है कि ये क्वेश्चन फिगर है, इसको बोलते हैं हम क्वेश्चन फिगर, प्रश्न आकृति। तो इसको माइंड में रीड करना है कि हमारे पास क्या क्या चीजें आने वाली हैं। तो हम देखेंगे, एक तो स्क्वायर आएगा जी, स्क्वायर वाला बॉक्स आएगा तो दिमाग में ये चीज चलेगी कि ये वर्ग तो आएगा ही आएगा। फिर हमारे दिमाग में चल रहा है कि ये सर्कल भी आएगा, तो सर्कल भी आएगा तो वो ऐसे आएगा, थोड़ा सा इधर से ऐसे घूमते हुए, है ना, सर्कल आ गया जी। फिर आप कहोगे एक सर्कल बड़ा वाला और एक प्लस आएगा, एक सर्कल बड़ा वाला और एक प्लस आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही मतलब करना कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन फिगर को माइंड में थोड़ा सा रीड करना है कि आपको क्या क्या यहाँ पर रखना है। जो आपको खालिस्तान दिया जाएगा, जो आपको ब्लैंक दिया जाएगा, इसको फिल करना है। तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि चीजें किस प्रकार से आ सकती हैं। हो गया क्वेश्चन सॉल्व आसानी से। जैसे कि देखो ये, अब आप क्वेश्चन फिगर को रीड करोगे, क्वेश्चन फिगर को माइंड में रीड करोगे और देखोगे, पहचानोगे कि क्या चीज आपकी यहाँ पर आ सकती है, उस चीज को दिमाग में रखना। क्वेश्चन फिगर दिखाई दे रही है हमको, है ना। अब हम माइंड में क्या चीज रीड करेंगे कि जी गुरुजी ये वाला हिस्सा पूरा करना है, तो एक तो सर्कल आएगा और सर्कल के अंदर ये वाली लाइन आएगी, इधर ये वाला सर्कल पूरा हो जाएगा, दो पेंटागन नीचे की तरफ थे तो दो पेंटागन ऊपर की तरफ आ जाएंगे और इधर वाला सर्कल पूरा हो जाएगा। तो दिमाग में क्या चलेगा? सर्कल के अंदर लाइन आनी चाहिए, सर्कल के अंदर लाइन आनी चाहिए। देखो इधर वाले सर्कल के अंदर क्या आनी चाहिए? लाइन आनी चाहिए। यहां पर लाइन नहीं आ रही, आप कहोगे ये गलत है। यहां पर लाइन नहीं आ रही, आप कहोगे ये गलत है। सर यहां पर भी लाइन नहीं आ रही, आप कहोगे ये गलत है। तो आपके पास बचता है केवल और केवल एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो बस मतलब माइंड से उसको रीड करना है, फिगर को दिमाग में छापना है, उस फिगर को, कि आपको लाना क्या क्या है। जब आप इसको एक बार देख लोगे, फिर ऑप्शन पे जाओगे, क्वेश्चन सॉल्व होगा आसानी से, बिल्कुल आसानी से सॉल्व होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका परफेक्टली राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि यहां इसमें देखो लाइन नहीं थी, ये लाइन तो मुझे चाहिए ही चाहिए, है ना।
अब देखो इधर से ऐसे पूरी जा रही है तो इधर से भी ऐसे पूरी जाएगी। इस वाले विकल्प में नहीं थी, इसमें भी नहीं थी, इसमें भी नहीं थी, तो ये तीनों विकल्प जो हैं वो गलत हो गए। ठीक है सर, ये टाइप रियली पूछता है बेटा, देखो नॉन वर्बल रीजनिंग है, 4 क्वेश्चन आते हैं। अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो वो मिरर इमेज का या वाटर इमेज का तो अवश्य रखता है। अब हो सकता है कि पेपर फोल्डिंग का रख दे या फिगर कंप्लीशन का रख दे, है ना, हिडन फिगर का रख दे, या आपका भैया जो चीजें होती हैं, देखो 5 चैप्टर जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मिरर इमेज, वाटर इमेज, दूसरा हो गया आपका हिडन फिगर, तीसरा हो गया फिगर कंप्लीशन, आकृति पूर्ण करना, है ना, और चौथा हो गया आपका पेपर फोल्डिंग कटिंग। इस तरीके से ये 4-5 टॉपिक जो हैं वो आपके इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। अब 4 क्वेश्चन आते हैं तो 4 टॉपिक से तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। कभी कभी फिगर सीरीज आ जाती है, फिगर सीरीज तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो तो आती ही आती है। फिगर सीरीज 5वां चैप्टर जो है वो फिगर सीरीज का है, आकृति श्रृंखला वाला, अगली आकृति का चयन करें। फिर फिगर एनालॉजी भी है, फिगर क्लासिफिकेशन भी है, करने तो सारे ही है ना, करने तो सारी हैं, पता नहीं एग्जामिनर क्या पूछ ले। फिर से दिमाग में चलेगा, सर्कल आएगा, उसमें ऐसे लाइन आएगी, इधर ये वर्ग पूरा होगा, इधर ये वर्ग पूरा होगा, ये ट्राइएंगल है तो ट्राइएंगल भी आएगा, तो दिमाग में ये चीजें चल रही होंगी। ठीक है, तो हम फटाफट से चुटकियों पर देखेंगे चीजों को। ये सर्कल में लाइन नहीं दी और इधर स्क्वायर दिया है तो ये गलत होगा, है ना। ये वाले कोने पर, ये वाले कोने पर ये सर्कल आएगा और ये वाली लाइन आएगी, दिमाग में ये चीज चलेगी। ठीक है यहां नहीं आ रहा, यहां नहीं आ रहा। इन दोनों में से कौन सा विकल्प ज्यादा बेस्ट है? आप देखोगे इधर वाला वर्ग जो है ये पूरा होगा और इधर वाला वर्ग ये पूरा होगा, तो एक इधर कोने पर आएगा, एक सेकंड वाले कोने पर आएगा, डायगोनल में आएंगे, डायगोनल। इधर वाला ये यहां पर गलत दिया है, इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है। आप कहोगे ऑप्शन नंबर 1 राइट है, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा सही जवाब होगा। क्यों? क्योंकि देखो इधर कोना खाली है, इधर बिल्कुल खाली है, इधर बिल्कुल खाली है, तो हम कोने पर कैसे ला सकते हैं वर्ग? नहीं ला सकते ना, है ना। तो वो तो अंदर की तरफ आएगा, इधर की तरफ, अंदर की तरफ, यहां आएगा और यहां आएगा, बस 2 मात्र जगह पर आएगा, तो वो इस वाले ऑप्शन में आया हुआ है, देखो यहां पर। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, फटाफट से चेक करो, अगला क्वेश्चन देखो। बस देखना है क्वेश्चन को, रीड करना है माइंड में कि चीजें किस प्रकार से आ सकती हैं। एक ऑप्शन को मैं हटा रहा हूं क्योंकि देखो इसका एक व्हाइट है, एक ब्लैक है, ब्लैक है, व्हाइट है, व्हाइट है, ब्लैक है, तो यहां भी ब्लैक और व्हाइट आएगा, ब्लैक और व्हाइट। दिमाग में तो ये चीज चल रही होगी, तो ये ऑप्शन तो आप कहोगे गुरुजी ये तो सरासर गलत है, इसका तो बात ही नहीं बन सकती, है ना। चलो फिर मैं देख रहा हूं, कोने पर एक कोना ब्लैक है, एक ब्लैक है, एक ब्लैक है, तो इधर भी एक ही ब्लैक आएगा, पूरा का पूरा ब्लैक नहीं आ सकता, तो ये ऑप्शन भी खत्म कर देना। 2 ऑप्शन इस वजह से डिलीट हो गए कि हमको एक एक पार्ट ब्लैक करना था, एक एक पार्ट। दिमाग में चल रहा है कि एक हिस्सा ब्लैक आएगा। अब देखो व्हाइट ब्लैक ब्लैक व्हाइट, है ना, इधर व्हाइट ब्लैक, तो इधर क्या आएगा? इधर भैया यहां पर ये वाला हिस्सा ब्लैक रहेगा। क्यों रहेगा? क्यों रहेगा? क्योंकि जैसे उसने ब्लैक और ब्लैक को नजदीक में रखा है, हम भी इधर से ब्लैक और ब्लैक को ऐसे ही रखेंगे सेम कंडीशन पर। तो ढूंढो जरा चीजों को, यहां ब्लैक आ रहा है, बिल्कुल सही है, और ये तो गलती हो गया, यहां ब्लैक आ रहा है बिल्कुल सही है, और यहां ब्लैक आ रहा है बिल्कुल सही है। अब मैं देख रहा हूं ये जो लाइन है वो पूरी कोने तक ऐसे जा रही है, तो ये लाइन भी पूरी कोने तक ऐसे ही जाएगी, यस और नो। और इस वाले ऑप्शन में ये लाइन को पूरा करके नहीं दिया, नहीं दिया, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर 4 एकदम परफेक्टली राइट होगा, ऑप्शन नंबर 4। ध्यान से चीजों को देखोगे तो एकदम परफेक्टली आंसर आपका आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये वाली लाइन जो है वो पूरी जाएगी यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और उसमें नहीं जा रही, तो उसको आप डिलीट कर दोगे। नेक्स्ट देखो जरा अगला क्वेश्चन, फटाफट से देखो और अपना आंसर बताओ मुझे। पहचानो कौन सा विकल्प आपका सही होगा। बस रीड करना है माइंड में क्या क्या चीजें आने वाली है। देखो ऊपर रेक्टेंगल, नीचे ब्लैक है पूरा, ऊपर भी ब्लैक आएगा ऐसा, है ना।
और आप देखोगे ये वाली लाइन ऐसे सीधी जा रही थी कॉर्नर तक, तो ये वाली लाइन ऐसे सीधी जाएगी। इसमें भी जा रही है, इसमें भी जा रही है, इसमें गलत दे दिया, इसकी लाइन गलत दी है ये वाली, ये सरासर गलत, ये सरासर गलत। फिगर को रीड करना है बस। नीचे की तरफ ट्राइंगल था, ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ नीचे था इधर ऊपर है, यहाँ नीचे है तो इधर ऊपर आएगा, ये नीचे की तरफ नहीं आएगा। दो ऑप्शन देखो कितने गलत हैं, बिल्कुल सरासर गलत। इन दो को आपस में कंपेयर करो, दोनों में से सबसे बेस्ट कौन है। ये लाइन जो है वो कॉर्नर तक जाएगी, क्योंकि ये लाइन भी कॉर्नर तक जा रही है, और इसने इस लाइन को कॉर्नर तक नहीं मिलाया। देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन वो लाइन कॉर्नर तक जानी थी, कोने तक जानी थी। तो आप कहोगे गुरुजी इसमें तो गलत दिया है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि लाइन जो है जैसे इस कोने पर टच है ना, इधर भी इस कॉर्नर पर टच है, इधर टच है, तो ये बिल्कुल कॉर्नर तक ही जाएगी, बिल्कुल कॉर्नर तक। बात खत्म। आसान है भाई, बहुत आसान है, एक बार देखोगे चीजों को, थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी बस। 10-15 सवाल कर लोगे, 10-15 सवाल में टॉपिक खत्म हो जाएगा। ये इतने आसान है, बस थोड़ी सी मेहनत के साथ देखते रहना कि कंडीशन किस प्रकार से बनने वाली है। देखना जरा, क्वेश्चन आपके सामने है, कोशिश करो, पहले खुद कोशिश करो आप लोग। बेटा प्रैक्टिस सेट मंथ की शुरुआत में स्टार्ट होंगे, है ना, नेक्स्ट मंथ जो आ रहा है ना, उसकी शुरुआत में लगभग स्टार्ट होंगे। देखो जरा क्या क्या चीजें आने वाली हैं, क्या क्या चीजें आने वाली हैं। दिमाग में चल रहा होगा एक लाइन यहां से यहां तक जा रही है, तो एक लाइन ऐसे यहां से यहां तक जाएगी, ठीक है, कॉर्नर तक। भैया इसमें लाइन नहीं जा रही, देखो इसमें लाइन नहीं जा रही, इसको गलत कर दूंगा। इसमें जा रही है, इसमें जा रही है, इसमें जा रही है, बाकी चीजें ठीक हो गई, वेरी गुड, ठीक है। फिर आप देखोगे, क्या चीज देखोगे भैया, ये वाला वर्ग दिमाग में चल रहा होगा कि ये वाला वर्ग कंप्लीट होगा, फिर दूसरा वाला ये भी वर्ग कंप्लीट होगा, है ना, और ये जो लाइन है वो ऐसे जाएगी इधर तक, ऊपर वाली लाइन ऐसे आएगी इधर तक, तो दिमाग में ये चीजें चल रही होंगी। तो इसके जैसा ऑप्शन ढूंढो, इसके जैसा। इसने जो है इसको आधे पर ही रोक दिया, जबकि ये पूरी लाइन जानी थी नीचे तक, नीचे तक, जैसे उसमें जा रही है, इसमें जा रही है, इसमें जा रही है, इसमें जा रही है। दोनों में डिफरेंस चेक कर लो, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये लाइन इस स्क्वायर तक जानी थी, स्क्वायर तक, यहां से यहां तक जानी थी, पहले ही रोक दिया इसने इस लाइन को। देखो ये जा रही, यहां से यहां तक जा रही है, यस और नो, यस और नो। ये वाली लाइन कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, फोर्थ वाला ऑप्शन, फोर्थ वाला, वेरी गुड, फोर्थ वाले, ये देखो सबका सही है, वेरी गुड। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। ये बी कौन दे रहा है, बी में गलती है बेटा, देखो मैंने बताया बी में क्या गलती है। ये दोनों देखने में एक जैसे लग रहे थे, दोनों में छोटी सी सिली मिस्टेक है, वो क्या है, वो यहां पर देखो, इस चीज को देखोगे, ये लाइन यहां तक पूरी जाएगी या नहीं जाएगी, ये मैच करना है। अब हमको दिखाई दे रहा है कि इस वाले से ये लाइन पूरी यहां तक जा रही है, तो इधर भी यहां से यहां तक पूरी ही जाएगी, बाहर वाले को टच नहीं करेगी, लेकिन अंदर वाले स्क्वायर को टच करेगी। उसने तो उसको पहले ही अलग कर दिया, तो इस वजह से वो क्या है, गलत है, ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही जवाब होगा। नेक्स्ट, आय हाय कितना शानदार क्वेश्चन, बहुत ही गजब का, बहुत ही बेहतरीन वाला क्वेश्चन है बच्चा। चलो देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हैं। पहचानो पहचानो, सर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, डी होगा, ठीक है, तो फिर तो ठीक है, तो ये रिकॉर्डिंग क्लास है, हमको पागल बना रहे हो, और क्या तुमको आज पता चला है, मैं तो तुमको पिछले जब से बैच स्टार्ट हुआ है तब से ही पागल बना रहा हूँ बेटा, आज पता चला है पागल बना रहा हूँ मैं जिस दिन से बैच स्टार्ट हुआ है उसी दिन से पागल बना रहा हूँ, उसी दिन से तो क्लास रिकॉर्डेड ही चल रही है, तुमको आज पता चला है।
भाई पहले बाहर वाले सर्कल निकल लो, 1 2 3 सर्कल हैं बाहर वाले, 3 गिनूंगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसमें कितने आ रहे हैं 1 2 3 4, तो ये 4 वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन गलत हो गया, बाकी को मैच करो। बाकी को मैच करो, मैं देखूंगा कि एक सर्कल ये यहां से ये पूरा कंप्लीट होगा सर्कल, यस और नो। ये वाला हिस्सा जो है वो यहां से यहां तक ऐसे जाएगा अंदर की तरफ, तो एक सर्कल तो कंप्लीट होगा। ऐसे देखो, एक सर्कल तो कंप्लीट होगा। ये जो सर्कल यहां से जा रहा था, ये जो सर्कल जा रहा है, ये इसको पूरा जाना चाहिए था ऊपर तक। अब ये सर्कल इनकम्प्लीट रह गया यहां पर, है ना, देखो कट गया यहीं पर, यहीं तक छोड़ दिया उसने, बस केवल यहीं तक छोड़ दिया, तो ये 100% गलत होगा। ऐसे ही ये जो सर्कल था ये पूरा जाना था आगे तक, आगे तक जाना था, इसने यहीं पर इसको छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, गलत हो गया। 3 ऑप्शन क्या हो जाते हैं हमारे, गलत हो जाते हैं 3 ऑप्शन। क्यों? क्योंकि ये जो सर्कल है भाई ये तो कंप्लीट होगा या नहीं होगा, मुझे ये बता दो। ये सर्कल तो कंप्लीट होगा ही होगा भाई, इसको इससे तो मिलाना ही मिलाना है हर हाल में, इसको तो इससे मिलाना ही मिलाना है हर हाल में, तो ये तो पूरा जाएगा ही ना ऊपर तक। अब ये देखो इसने यहां तक ही छोड़ दिया, ये यहां तक ही छोड़ दिया, गलत। ये भी यहां तक छोड़ दिया, गलत। ये भी यहां तक छोड़ दिया, गलत। वैसे इसमें 4 सर्कल थे, वैसे भी गलत है। तो हमारे पास देखो ये यहां से ये देखो टच होते हुए ऐसे चला गया ऊपर तक, ये पूरा देखो कंप्लीट है, और उधर से जो आ रहा था वो भी कंप्लीट है। बाकी ये डिजाइन वगैरह सब कुछ बने हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट एकदम सही है। चलो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रिवीजन क्लास में आप लोग उपस्थित नहीं थे, है ना? नहीं थे ना उपस्थित? किसके लिए लगाई थी क्लास? आपके लिए लगाई थी, है ना? बोला था कि रिवीजन क्लास लगाऊंगा सैटरडे में, हर सैटरडे कराऊंगा शाम को 4 बजे। रेडी रहा करो भाई। देखो भाई जरा, देखो लाइन कैसे कैसे जा रही है। देखो ये जो अंदर रोम्बस बन रहा है, तो यहां पर रोम्बस की लाइन ऐसे आएगी, तभी तो ये रोम्बस कंप्लीट होगा। ऐसे तिरछी लाइन चेक करो, यहां से यहां तक ये पूरी नहीं आ रही, गलत हो गया। इसमें आ रही है, इसमें आ रही है, इसमें आ रही है, बेहतरीन है। अब मैं देखूंगा अंदर की तरफ, जब मैंने ये लाइन बना दी तो अंदर की तरफ एक ट्राइंगल कट ऐसे बनेगा, तो ढूंढो ये कहां कहां पर आ रहा है। यहां का बिल्कुल सरासर गलत दिया है, हटा देना। यहां ऊपर ट्राइंगल चाहिए था, उसने नीचे दे दिया, बिल्कुल सरासर गलत। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दोगे। ऑप्शन नंबर सी फटाफट से सॉल्व हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। ट्रिक नहीं है बेटा, ट्रिक क्या है इसमें? कोई फॉर्मूला लग रहा है क्या? कोई कैलकुलेशन करनी पड़ रही है कि इनकी कोई ट्रिक बता दो? तुम्हारा बस चले ना, तुम्हारा बस चले तो फिर तुम किताबें ना पढ़ो, ना तुम क्लास करो। क्या जी कोई ट्रिक ही बता दो, डायरेक्ट भर्ती होने की ट्रिक बता दो। हर चीज की ट्रिक, हर चीज की ट्रिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो मोबाइल तोड़ दूंगा। ओहो, फिर पढ़ोगे कैसे? मोबाइल तो तोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, मेरा तो नहीं होगा, है? चलो, अब देखो दिखाई दे रहा है कि बाहर की तरफ ब्लैक है, बाहर की तरफ ब्लैक है, तो इधर भी बाहर की तरफ ब्लैक ही आएगा। यस और नो? ये देखना व्हाइट दिया है, सरासर गलत। आना इधर की तरफ चाहिए था, उल्टा कर दिया, इधर की तरफ आना चाहिए था ब्लैक। अब बचते हैं ये 2 विकल्प। लाइनों की संख्या गिन लो कितनी रहने वाली है ना? अगर आप लाइन गिनने जाओगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 और ये वाली 7, 7 लाइनें आएंगी, 7 लाइनें। मैं देखने जाऊंगा इधर की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 आ रही हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 आ रही हैं। तो ये जो 9 लाइन वाला था ये गलत हो जाएगा, ये 7 लाइन वाला जो है वो सही हो जाएगा। यस और नो? क्योंकि इसमें 7 लाइन थी बस, है ना? अब जैसे मैं इसको इधर ऐसे बनाऊंगा, ऐसे सर्कल को ऐसे बनाऊंगा, और ये ब्लैक पार्ट ऐसे आएगा। अब जो लाइनें थी 1 2 3 4 5 6, और कौन सी थी ये लास्ट वाली 7,
ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, ये काम खत्म। इस पर आ रहा है देखो ऑप्शन नंबर, ये वाला हिस्सा ब्लैक रहेगा हमारा, ये वाला हिस्सा ब्लैक रहेगा, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी एकदम परफेक्टली राइट है, तभी तो फिगर कंप्लीट होगी। वेरी गुड, नेक्स्ट करना जरा इसको कंप्लीट। ये लग रहा खतरनाक सा क्वेश्चन, अब दिमाग खराब होगा करते करते सवाल को। थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हमको क्या नजर आ रहा है, हमको क्या नजर आ रहा है, एक तो सर्कल आएगा दिमाग में, देखो छापो इस चीज को, एक तो सर्कल आएगा गुरुजी, है ना, एक वर्ग आएगा गुरुजी ऐसे, ठीक है, एक ट्राइंगल आएगा गुरुजी ऐसे, ऐसे ट्राइंगल आएगा, इससे ऐसे मिलेगा जाकर, तो दिमाग में चीजें चल रही होंगी, ठीक है। चलाओ तो इन चीजों को, इसमें वर्ग आ गया, सर्कल आ गया, ट्राइंगल आ गया, वर्ग आ गया, सर्कल आ गया, ट्राइंगल, वर्ग आ गया, सर्कल आ गया, ट्राइंगल, सारी चीजें आ रही हैं। अब मैं देख पा रहा हूं ये जो लाइनें थी ये किस प्रकार से आने वाली हैं, ये जो ऊपर से लाइनें आ रही थी ये किस प्रकार से आएंगी, इनको पहचानो। सबसे पहले तो जो हमारी रोम्बस वाली शेप है, ये जो रोम्बस वाली शेप है इसको ऐसे मिलाऊंगा, रोम्बस वाली शेप को ऐसे मिलाऊंगा, क्योंकि उधर से ऐसे मिल रही है ना। उस पर यहां देखो, एक तो इस वाली लाइन पर देखो, बस इस वाली लाइन पर दो लाइन आ रही हैं, तो इस वाली लाइन पर भी दो ही लाइन आएंगी, एक इधर जाएगी और एक इधर की तरफ जाएगी, तो ये ट्राइंगल शेप थोड़ा सा बन जाएगा, ट्राइंगल शेप। बाकी इसमें आप देखने जाओगे ना, ये वाली जो लाइन है हॉरिजॉन्टल, इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल से ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आने वाली, ट्राइंगल से ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं आ सकती, तो वो तो हो गया परमानेंटली गलत, परमानेंटली गलत। इसमें और इसमें क्या गलती है, इसमें ये सर्कल की हमको कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि ट्राइंगल पर कोई सर्कल नहीं है, कोई सर्कल नहीं है। दूसरी बात है ना, इसमें भी ये जो लाइन दी है ना, ये वाली, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी भी कोई नीड नहीं है, क्योंकि मैं ट्राइंगल वाली लाइन को देख रहा हूं, तो एकमात्र लाइन ऐसी है जो सीधी है, हॉरिजॉन्टल, ऊपर भी एक है और नीचे भी एक है, दूसरी कोई लाइन और हॉरिजॉन्टल इसमें नहीं है। हॉरिजॉन्टल का अर्थ समझ रहे हो, ऐसे क्षैतिज रेखा, ये हमको नहीं चाहिए, ये हमको नहीं चाहिए। तो हमारे पास बचता क्या है, ऑप्शन नंबर 4 बचता है, ऑप्शन नंबर 4। दिमाग में चीजें रखेंगे, ट्राइंगल की लाइन हॉरिजॉन्टल थी और इस ट्राइंगल की लाइन हॉरिजॉन्टल थी, इसके अलावा और कोई लाइन नहीं है, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, इसमें एक हॉरिजॉन्टल ये दी है और एक वो दी है, ट्राइंगल से ऊपर नहीं आएगी, ट्राइंगल के नीचे स्क्वायर वाली तो आएगी, ट्राइंगल से ऊपर नहीं आएगी, तो इसलिए वो भी गलत और वो भी गलत। उसमें ये कर्व एक्स्ट्रा दिया था जो अंदर की तरफ, उसकी नीड है ही नहीं हमको, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 जो है वो एकदम परफेक्टली राइट है, ऑप्शन नंबर 4। ये देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, देखने में लगेगा खतरनाक और करने में लगेगा बहुत ही ज्यादा आसान। देखो जरा, चेक करो, जल्दी से चेक करो। गुरुजी वेस्ट बंगाल घूमने कब आओगे? बेटा वेस्ट बंगाल तो हमारे यहाँ से बहुत दूर पड़ता है, पता है, जाने आने में एक सप्ताह तो चाहिए, पूरा एक वीक तो चाहिए जाने आने के लिए, और फिर एक वीक की छुट्टी, तुम समझ सकते हो कितना नुकसान होगा बच्चों का। हाँ कभी छुट्टी मिली भविष्य में आगे तो जरूर आएंगे, है ना, जरूर आएंगे, क्योंकि वहां घूमने के लिए देखो आने के लिए समय तो लगेगा, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेन भी शायद 25-30 घंटे से ऊपर ही लेगी पहुंचने में वहां पर, है ना, ट्रेन से। अब फ्लाइट से मैं आऊंगा नहीं कभी भी, मैं नहीं बैठूं फ्लाइट में कभी भी, मुझे डर लगता है। ठीक है, चलो देखो भाई जरा आंसर क्या आने वाला है, आंसर क्या आने वाला है। सर्कल गिन लो, सर्कल कितने आएंगे, सर्कल एक सर्कल तो ये आएगा, दूसरा सर्कल ये आएगा, तीसरा सर्कल ये आएगा, 3 सर्कल आएंगे, 3। भैया इसने 1 2 3 4 5 6, ओहो
3 बाहर की तरफ थे, चलो मान लिए, और 2 ये अंदर की तरफ है, 1 और 1 2। इसके अलावा है कोई सर्कल और आपके दिमाग में आपको लग रहा हो कि इसके अलावा कोई सर्कल है? तो मैं कहूंगा 3 और 2 5 सर्कल हैं। इसने 6 बना दिए, 1 2 3 4, इसने 4 बनाए, ये भी गलत। 1 2 3 4 5 6, इसने 6 बनाए, ये भी गलत। 1 2 3 4 5, एकमात्र ऑप्शन सी वाला, 5 वाला एकमात्र, क्योंकि इसमें 5 सर्कल हैं। इसमें कितने सर्कल हैं? 5 सर्कल हैं जो पूरे होंगे। तो बचता क्या है? ऑप्शन नंबर सी बचता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कंप्लीट करो जल्दी से। पहचानो कौन से ऑप्शन को रखने से फिगर कंप्लीट होगी। भाई 1-2 ऑप्शन तो ऐसे देता है एग्जामिनर जो बिल्कुल ही गलत होते हैं सरासर, है ना। जैसे कि ये ट्राइंगल का टॉप वाला हिस्सा ऊपर था, इसका टॉप वाला, अब उसका टॉप नीचे था, नीचे, तो उधर से ट्राइंगल जो आएगा ना वो ऐसे ही आएगा, वो ऐसे आएगा नीचे की तरफ, दिमाग में ये चलेगा। और ये तो सरासर ही गलत है। ये एक ऑप्शन मैंने हटा दिया, बाकी को आप मैच करके मुझे बता दो आपका आंसर क्या होगा जल्दी से। चेक करो भैया। अगर मैं कहूं ये वाला स्क्वायर ऐसे कंप्लीट होगा, रेक्टेंगल जो भी है, ठीक है, ये वाली लाइन जो है, और इधर देखो क्रॉस बना हुआ है, तो इसमें भी इधर के हिसाब से ऐसे ही क्रॉस बनेगा। क्रॉस का अर्थ है यानी कि ये ट्राइंगल ऐसे बनेगा, ये ट्राइंगल ऐसे बनेगा। ये लाइन ऐसे जा रही थी, इसको ऐसे टच करेगी। दिमाग में ये सारी चीजें चल रही होंगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम। उधर से ये रेक्टेंगल वाली लाइन ऐसे आ रही थी, जैसे इधर आ रही थी तो इधर भी आ जाएगी, नो प्रॉब्लम। नीचे एक लाइन जा रही थी, ऊपर जा रही थी, तो ऊपर भी एक लाइन ऐसे चली जाएगी। अब इनको मैच तो करके देखो कौन सा वाला आपको ज्यादा सही लग रहा है, कौन सा वाला ज्यादा सही लग रहा है। देखो ये तो हो गया गलत, क्यों? ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल होनी चाहिए थी, देखो बिल्कुल सामने है, तो ये भी इसके सामने ही रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल सामने। जैसे ये लाइन उधर से आ रही है, ऐसे ही इसके सामने रहेगी। या थोड़ा सा ऊपर नीचे है, थोड़ा सा तो ऊपर नीचे है भाई, है ना। देखते हैं, चलो इस वाली लाइन को देखता हूं, ये थोड़ी ऊपर है, ये थोड़ी ऊपर है। उधर से देखता हूँ थोड़ी नीचे है भाई, सामने नहीं आएगी। ये वाला गलत होगा, तो फिर ये वाला गलत होगा, सामने नहीं आएगी, सामने नहीं आएगी, थोड़ी सी नीचे है, हल्की सी नीचे है। इसमें और इसमें इतना अंतर है कि ये ट्राइंगल जो है वो इधर कोने तक पहुंचा दिया, जबकि कोने तक नहीं जाएगा, वो यहां कॉर्नर तक नहीं जाने वाला। तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर, अब तो सी वाला राइट है फिर तो, ऑप्शन नंबर सी। डी की तरफ जा रहे थे बच्चे, डी में गलती है थोड़ा सा, आप ध्यान से देखो ना। अगर मैं इस लाइन को सीधा ले जाऊं तो क्या ये इस लाइन से मिलेगी? नहीं मिलेगी। सीधा लेकर जाऊंगा, इस लाइन को मैं यहां से सीधा लेकर जाऊं तो ये इस लाइन के साथ गैप बना रही है। ऐसे ही इस वाली लाइन को मैं सीधा लेके जाऊंगा तो ये इस वाली लाइन के साथ गैप बना रही है। तो ऐसे ही जो यहां लाइन आएगी ना, यहां जो लाइन आ रही है वो तो ऐसे आएगी, और ये वाली थोड़ी सी इसके मुकाबले नीचे रहेगी, जैसे ये थी थोड़ी सी नीचे। ये बिल्कुल पैरेलल दी है तो ये गलत है, ये बिल्कुल इसके सामने दी है तो ये गलत हो जाएगी। ये लाइन को आप देखोगे ऐसे आगे लेके आओगे तो इससे टच नहीं होगी, दूरी है, डिफरेंस है बीच में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 चेक करो। आसान है। ये वाला हिस्सा खाली रहेगा, ये ब्लैक नहीं रह सकता, है ना। कोने पर ब्लैक है तो यहाँ कोने पर ब्लैक सर्कल आएगा, इधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, ये गलत हो गया। इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। अब इस वाले ब्लैक को देखूंगा, देखो ये ब्लैक यहाँ है, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, और ब्लैक आएगा ये वाला हिस्सा, ब्लैक आएगा ये वाला हिस्सा। अब ये वाला हिस्सा ब्लैक कहां पर दिया है? इस वाले ऑप्शन में दिया है, ये वाला खाली दिया है, तो ये गलत। ऑप्शन नंबर सी राइट, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड वेरी गुड, 12 का सी सबका सही है, बहुत गजब। नेक्स्ट कंप्लीट करो, कौन से ऑप्शन को रखने से फिगर कंप्लीट होगी।
चेक करो, देखो ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, ये वाइट है, ये वाइट है, तो ये ब्लैक क्यों दे दिया? ये दो ऑप्शन तो परमानेंटली डिलीट हो गए, तुरंत ही, देखते ही डिलीट हो गए, देखते ही। अब आप बाकी चीजों को मैच कर लो भैया। इसमें ऐसे लाइन आएंगी, ये वाली तो इससे यहां मिलेगी कोने पर, है ना, कोने पर। ये वाली लाइन इससे मिलेगी यहां पर। अब देखो ये ब्लैक था, ये ब्लैक था, ये खाली है, तो खाली वाला चाहिए मुझे, खाली वाला चाहिए मुझे, खाली वाला, है ना। और एक लाइन बिल्कुल कॉर्नर पर है, तो बिल्कुल कॉर्नर पर जो लाइन आएगी वो ऐसे आएगी, जैसा इधर था ऐसा इधर है। अब जैसा इधर है ऐसा इधर करोगे आप, ऐसा इधर करोगे। इस वाले हिस्से को ब्लैक कर देना, इस वाले हिस्से को। इसने क्या किया, इसने पूरा का पूरा ब्लैक दे दिया, ये सरासर गलत, काम खत्म। देखते ही ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट करो, कंप्लीट करो, कंप्लीट फिगर को कंप्लीट करो भैया। देखो किसमें क्या गलती है, किसमें क्या गलती है। साफ दिख रहा होगा, लाइन ऐसे पूरी जा रही है ना, तो लाइन पूरी जाएगी, इसने लाइन को काट दिया यहां पर, ये सरासर गलत। इसमें 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 कंपेयर करो, बाहर ये कट बने हुए हैं, हर हर कर्व पर कट बने हुए हैं, यहां नहीं दिए इसने, यहां नहीं दिए, सरासर गलत। यहां दिए हैं, यहां दिए। अब ब्लैक नीचे की तरफ आएगा या ब्लैक ऊपर की तरफ आएगा, ये पहचानना बाकी रह गया। तो सोचो, एक वाइट एक ब्लैक, एक वाइट एक ब्लैक, एक वाइट एक ब्लैक, तो यहां जो आएगा ना वो कैसा आएगा, वाइट आएगा, और ब्लैक रहेगा ये वाला, अर्थात ब्लैक रहेगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। ये वाला सही है, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड वेरी गुड। एक देता हूं होमवर्क के लिए 15वां क्वेश्चन, इसको खुद से करके देखना, है ना। बाकी दूसरा टॉपिक करता हूं मैं अब स्टार्ट, है ना, दूसरा टॉपिक करता हूं स्टार्ट, क्योंकि अगला टॉपिक है अब आपका एम्बेडेड, एम्बेडेड फिगर कह सकते हैं या हिडन फिगर कह सकते हैं हम इसको। छिपी हुई आकृति ढूंढकर निकालना, छिपी आकृति, छिपी आकृति ज्ञात करना। एम्बेडेड भी बोल सकते हैं, सन्निहित आकृति जिसको हम बोलते हैं, कि एक क्वेश्चन फिगर दे दिया जाएगा और आपसे कहेगा कि कौन से ऑप्शन में ये फिगर छिपी हुई है, तो ढूंढकर तो निकाल ही सकते हो ना, ढूंढकर निकाल सकते हो चीजों को। कैसे निकालना है, जैसे कि क्वेश्चन में ये चीज दी गई है आपको। और एक बात का ध्यान रखना, यहां पढ़ लेना कि कभी कभी एग्जामिनर क्या कहता है कि, एग्जामिनर कहता है कि फिगर को घुमाने की अनुमति नहीं है ना। रोटेशन, रोटेशन इज नॉट अलाउड, सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर इन विच द गिवन फिगर एक्स इज एम्बेडेड एज ए पार्ट ऑफ इट। एम्बेडेड का अर्थ है सन्निहित, सन्निहित। ये वाली फिगर कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही है, बस इतना चाहिए आपको जितना यहां है। क्या क्या चाहिए दिमाग में, एक चीज चलेगी, एक तो एल चाहिए जी, और एल के लास्ट पॉइंट पर ये वाला सर्कल चाहिए। सबसे पहले तो ये ढूंढ लो, आपको एल ढूंढना है, एल। एल इसमें मिल रहा है, एल मिल तो रहा है लेकिन उल्टा मिल रहा है, और उसने बोला था फिगर को घुमा नहीं सकते, सरासर गलत। एल इसमें मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, दिमाग में ये चीजें चलेंगी। एल इसमें मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, इधर भी उल्टा मिला और इधर भी उल्टा मिला, गलत हो गया, तुरंत गलत हो गया। एल इसमें मिल रहा है क्या, एल इसमें नजर आ रहा है हमको थोड़ा थोड़ा, ठीक है। फिर एल के साथ ये वाली फिगर, ये लाइन ऐसे चाहिए मुझे, ये लाइन ऐसे चाहिए, ढूंढूंगा। इसमें आ रही है क्या, ऐसे गया ऊपर चला गया, बिल्कुल आ रही है जी, राइट हो जाएगा। इसमें तो नहीं आ रही, इसमें तो ऐसे चल रहा है, तो ये सरासर गलत होगा। बच गया क्या, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। हर किसी में गलती, आपको सबसे पहले फिगर को देखना है, ये जो क्वेश्चन फिगर है इसको रीड करना है कि आपको एक तो एल चाहिए, एल, और एल के सामने ही जस्ट एक सर्कल चाहिए। तो दिमाग में चीजें चलेंगी कि एल के साथ सर्कल हमको ढूंढना है। इसमें ढूंढा, उल्टा मिल रहा है, गलत हो गया, क्योंकि फिगर को रोटेट नहीं कर सकते। यहां मिल रहा है, सही हो गया, यहां नहीं मिल रहा, गलत हो गया। यहां मिल रहा था थोड़ा सा, थोड़ा सा, परफेक्टली ये भी नहीं है। और फिर ये वाली लाइन जो है ऐसे कट के साथ चाहिए थी, है ना, तो वो यहां पर मिल रही है ऑप्शन नंबर सी पर, तो सी वाला राइट है, ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन।
इसको ढूंढो भाई। आपको क्या चाहिए, फिर से एक एल शेप चाहिए जो एरो के साथ बन रही है, और इसमें एक कट ऐसे एरो का ऐसे चाहिए। तो ढूंढो भैया, इसमें तो कहीं एरो है ही नहीं, इसमें भी कहीं नहीं है एरो, इसमें भी कहीं नहीं है, काम खत्म, ऑप्शन नंबर सी है, इसमें मिलेगा। बाकी तो एरो कहीं नजर ही नहीं आ रहे। इसमें देखूंगा एल शेप के साथ एरो, तो ये मिल गया भैया, बिल्कुल मिल गया। और ये बीच में ऐसे कट चाहिए तो मिल गया, ऑप्शन नंबर सी राइट है। आगे बढ़ोगे, आगे क्या चाहिए, एक सीधी लाइन चाहिए और उसके लास्ट पॉइंट पर एक ट्राइएंगल चाहिए, लास्ट पॉइंट पर सीधी सीधी रेखा चाहिए, मिल गई। इधर की तरफ ट्राइएंगल चाहिए था, नहीं मिला। सीधी लाइन चाहिए, सीधी लाइन ही नहीं है, गलत। सीधी लाइन चाहिए, इधर बहुत आसान होता है, बहुत आसान, सीधी लाइन के साथ ट्राइएंगल मिल गया। इसमें देखोगे सीधी लाइन के साथ ट्राइएंगल मिल तो रहा है, लेकिन राइट एंगल मिला, हमको राइट एंगल नहीं चाहिए, है ना। इसमें और इसमें अंतर है, तो ये वाला गलत होगा, ये वाला सही होगा, ये वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, पहचानो ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, कितना शानदार है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भैया मेरे। सबसे पहले आप ऐसे देखो, सबसे पहले ऐसे देखो, ये वाली शेप देख लो अगर कहीं नजर आ रही है तो, है ना। और हालांकि ये इधर क्रॉस वाली लाइन भी चाहिए, क्रॉस वाली लाइन, तो क्रॉस लाइन को भी ढूंढ सकते हो। इधर से क्रॉस लाइन ढूंढूंगा तो क्रॉस लाइन यहां पर तो नजर आ रही है, फिर मैं इधर गया, चला गया, फिर नीचे गया, फिर नीचे गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। अब कहोगे क्या ये इसके जैसा मैच कर रहा है, ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखोगे, क्यों देखोगे, ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। भाई ये वाली लाइन को अगर सीधे बढ़ाओगे ना तो ये इसी से जाके मिलेगी, मिलेगी, यस और नो, मिलेगी ना। लेकिन इस वाले ऑप्शन में जब इस लाइन को आप आगे बढ़ाओगे, ये तो इससे मिलेगी, उससे थोड़ी ना मिल रही है। तो आप कहोगे गुरुजी ये तो हो गया गलत, गलत हो गया जी, डिफरेंस आ गया, दूर दूर आ गए। चलो, यहां से ऐसे आऊंगा, फिर इधर की तरफ जाऊंगा, नीचे आऊंगा, फिर इधर की तरफ जाऊंगा, यहां से ऐसे जाऊंगा। अब मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा, ये इससे मिल जाएगी जाकर, बिल्कुल मिलेगी, है ना। ऊपर से ऐसे आया, इधर गया, इधर गया, और इधर गया, इधर गया, ऐसे इसी से जाकर ये मिल जाएगी। आप कहोगे ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। जो चीजें उधर थी वो इसमें है। अब इसमें देखने जाओगे तो इसमें ऐसी लाइन आ रही है, इधर आ रही है, इधर आ रही है, इधर आ रही है, इधर की तरफ लाइन नहीं है, तो ये गलत। इसमें क्रॉस लाइन ही नहीं है ऊपर की तरफ, तो ये वैसे गलत। तो आपके पास बचता है ऑप्शन नंबर बी, जो कि एकदम सही जवाब होगा, एकदम परफेक्टली राइट आंसर, वेरी गुड। पहचानो, बहुत आसान है बेटा, बहुत ही ज्यादा आसान है ये तो। बस देखना है कि जो चीज आप ढूंढने जा रहे हो वो कहां पर आपको नजर आ रही है, ढूंढो जरा। ढूंढो ढूंढो जरा, एफ ढूंढना है आपको, एफ, एक एफ शेप चाहिए, एफ शेप। इसकी लाइन ये ऐसी है थोड़ी सी, और इसमें ये सर्कल बना कर दिया है उसने ऐसे, है ना। इस तरीके की शेप आपको चाहिए। तो फर्स्ट वाले में ढूंढ पा रहे हो क्या, एफ, एफ बन रहा है कहीं फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले में तो एफ ही बनता सा नजर नहीं आ रहा, तो फर्स्ट को मैं साइड कर दूंगा। सेकंड वाले में भी एफ बनता हुआ नजर नहीं आ रहा, इसमें एफ बनता हुआ नजर आ रहा है, थोड़ा सा, थोड़ा सा एफ बनता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे गया, अब ऐसे गया तो ये और आगे तक चला गया, जबकि जबकि ये थोड़ा पीछे रहेगा, उस लाइन के मुकाबले थोड़ा पीछे रहेगा, है ना। और ये तो और आगे निकल गया, तो मैं इसको थोड़ा सा गलत करूंगा, थोड़ा सा। फिर मैं इधर देखूंगा, एफ, एफ वाली शेप मुझे यहां मिलनी चाहिए, ये लाइन आगे तक जा रही है, देखो, वेरी गुड, और ये इसके थोड़े से पीछे तक रहेगी। तो आप कहोगे इससे ज्यादा बेस्ट तो ये है जी, है ना। तो इससे ज्यादा बेस्ट कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 वाला, ऑप्शन नंबर 4 वाला, डी वाला ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली राइट है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। अब की बार थोड़ी सी खतरनाक सी फिगर दी है, पर लेकिन है आसान, ध्यान से देखोगे तो बड़ा आसान सा लगेगा।
ध्यान से देखो, ध्यान से देखो जरा। कौन सा विकल्प आपके अकॉर्डिंग सही होगा? अगर मैं कहूं आपसे कि भाई मुझे सबसे पहले ये वाली चीज दिखा दो, अगर ये मिल जाता है तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना, सीधी लाइन के साथ। तो सीधी लाइन के देख रहा हूं, तो सीधी लाइन तो यहाँ आ रही है और यहाँ आ रही है, ठीक है, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। और कहीं सीधी लाइन है नहीं, वो यहाँ पर है, इधर की तरफ तो वैसे भी नहीं है। अब उस पर ऐसा कट चाहिए, ऐसा कट, तो तिरछा वाला तो यहाँ कट है ही नहीं, तो ये तो हो गया सरासर गलत। मैं सेकंड वाले पर चलूंगा, सेकंड वाले पर चलूंगा। सेकंड वाले पर क्या ये चीजें मैच कर पाएंगी? सेकंड वाले पे मैच तो कर रहा है, पर देखना थोड़ा सा बहुत शानदार, सेकंड वाले को बाद में बताऊंगा। इसमें सीधी लाइन कहीं नजर आ रही है किसी को? स्ट्रेट लाइन, सीधी खड़ी लाइन, ये भी तिरछी है, ये भी तिरछी है, ये भी तिरछी है, सारी तिरछी है, गलत। इसमें सीधी लाइन खड़ी हुई नजर आ रही है आपको कहीं? ये तिरछी लाइन, तिरछी लाइन, तिरछी 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 तिरछी, सारी तिरछी है, गलत। अब कहोगे तो बी में बन तो नहीं रहा, दिखाओ तो सही गुरुजी कहाँ बन रहा है? बहुत छोटा, इसका साइज थोड़ा बड़ा दिया है। साइज से अगर मैं देखूं तो साइज से यहां आपको मैच करने जाओगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर उसको मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा तो ये मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? देखो यहां पर हल्का सा ऐसे गया, इधर गया, इधर गया, और ये ऐसे, बहुत बहुत मामूली सा अंतर है। जब इसको जूम करूंगा ना, तब ये आपको बिल्कुल क्लियर नहीं नजर आएगा। जब इसको जूम करूंगा, देखना, अभी मैं जूम करने जा रहा हूं इसको, अभी मैं इसको जूम करने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। ध्यान से देखना, जो चीज चाहिए थी वो यहां देखो, ये यहां से यहां तक ऐसे है, फिर इधर जा रहे हैं हम, फिर इधर जा रहे हैं हम, फिर ऊपर से ऐसे आ रहे हैं हम, बिल्कुल आ रहे हैं, और ये हल्का सा कट यहां पर भी है। वही चीज तो हमको चाहिए थी, बस हल्का सा कट है। ध्यान से देखो, बहुत बहुत मामूली सी चीज है, बहुत मामूली सी। ध्यान से देखोगे तो ही दिखाई देगा, है ना। ध्यान से देखोगे तो उसका साइज थोड़ा ज्यादा बड़ा था, है ना, वो हो सकता है फिगर बनाने में ज्यादा एग्जामिनर ने रख दिया हो ऐसे, पर उसको जब हम ढूंढ रहे हैं तो वो छोटा सा इसमें ही मिल रहा है। इसमें देखा तो इसमें तो बिल्कुल भी नहीं था, अब इसमें तो सीधी लाइन ही नहीं आ रही, इसमें भी सीधी लाइन नहीं आ रही, तो ये तो परमानेंटली रॉन्ग हो गए। तो आपको हो गया ऑप्शन नंबर बी जो है, फिर तो यही राइट है जी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट होगा। नेक्स्ट देखना जरा, नेक्स्ट देखो जरा फटाफट से। पहचानो, फिर से वही चीज है, फिर से वही चीज है, ये वाली उल्टी, मतलब आपको ऐसे दो लाइनें ऐसी चाहिए, ये दो तो समांतर और ये सीधी खड़ी लाइन, ऐसे ढूंढो सीधी खड़ी लाइन। अब देखो इसमें देखने जाओगे ना तो सीधी खड़ी लाइन एकमात्र यहां पर आ रही है, यहां पर, इसके अलावा कहीं भी सीधी लाइन नहीं है, नहीं है बेटा, नहीं है। ये भी तिरछी है और फिर यहां पर आ रही है, तो हमको तो इधर बनाना था, नहीं आ रही। बाकी ये भी तिरछी, ये भी तिरछी, इधर भी तिरछी, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते ही गलत हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन को देखते ही क्या कर दोगे? गलत कर दोगे, गलत। दूसरे पर आ जाओ, इधर तिरछी लाइन है, तिरछी लाइन है, तिरछी लाइन है, तिरछी लाइन है, सीधी लाइन कहीं नजर आ रही है? सीधी लाइन कहीं नजर आ रही है? पहचानो जरा। पहचानो पहचानो, नहीं दिखाई दे रहा कुछ कुछ, चलो इसको छोड़ो, इस पर आना जरा। इस पर दिखाई दे रहा है क्या? इस तरीके से सीधी लाइन, सीधी लाइन एक तो यहाँ थी और एक यहाँ थी, है ना। यहाँ पर बात बनेगी नहीं, लेकिन इधर देखना, इधर बात बन सकती है क्या? इधर से ऐसे नहीं। कौन से वाले में मिल रहा है फिर? कौन से वाले में मिल रही है? कौन से वाले में नजर आ रही है? देखो तो जरा। भाई ये इस वाले में अगर आप देखने जाओगे ना, तो इस वाले में यहां तो नजर नहीं आ रही, लेकिन यहां थोड़ा सा फिर से वही बात आ गई, साइज की बात, है ना। उधर देखने में लग रहा है कि वो बड़ा है,
अब एग्जामिनर कभी कभी ऐसे फंसा देता है, कभी कभी ऐसे फंसा देता है। ये मिल रहा है यहां पर, अब ध्यान से देखो, अब इसका साइज देखेंगे और इसका साइज देखेंगे तो जमीन आसमान का सा अंतर लगता है ना। लेकिन और बाकी किसी ऑप्शन में हमको ये चीजें मिल नहीं पा रही, क्योंकि अगर मैं इस लाइन के साथ ऐसे देखूं तो इधर जाकर फिर ये तिरछी लाइन तो नजर ही नहीं आ रही। अगर मैं इस पर भी देखूं तो इधर भी जाकर ये तिरछी लाइन यहां तो नजर आ गई, लेकिन ये नीचे वाली पोर्शन इधर की तरफ नहीं जा रहा, तो ये सरासर गलत हो गया। इसमें देखने जाऊंगा तो ये ऐसे तो जा रहा है सीधी लाइन के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, तिरछी लाइन भी मिल गई है ना, लेकिन अब इधर की तरफ नहीं मिली तो ये गलत। इसमें देखने जाओगे तो इसमें तिरछी लाइन नजर नहीं आ रही है तो वो यहां पर नजर आ रही है, ठीक है, यहां पर ऐसे आ रही है, ये मिल रही। अब आप कहोगे दो ऑप्शन है हमारे पास जहां हमको आंसर मिल सकता है, जहां हमको अपना आंसर मिल सकता है, एक तो ये हो गया है ना। अब दोनों में से कौन सा ज्यादा बेस्ट है वो पहचानना है। दोनों में से कौन सा ज्यादा बेस्ट है, ये वाला ज्यादा बेस्ट है या ये वाला। यहां अगर ऊपर से भी लेना चाहोगे तो ऐसे चलेगी, बताओ कौन सा ज्यादा बेस्ट है, कौन सा ज्यादा बेस्ट है। इसमें पता है क्या गलती है, देखने में लग रहा है सही सा आपको, आपने इसको ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ठीक है, फिर ऐसे किया, चलो मान लिया आपकी बात को, फिर ऐसे भी आगे, ठीक है, मान लिया, ऐसे आगे। बस इसमें और इसमें पता है क्या अंतर है, इस लाइन का, क्योंकि ये लाइन सीधी नहीं है, ये थोड़ी सी तिरछी, और इसने इसको क्या दिया है, सीधी लाइन करके दिया है। इसने कैसा दिया है, इसको बिल्कुल सीधा करके दिया है। अब सीधी लाइन पर तो हमारी बात नहीं बनेगी, हमको ये सीधी लाइन तो नहीं चाहिए, थोड़ी सी तिरछी चाहिए, थोड़ी सी तिरछी। थोड़ी सी तिरछी देखूंगा तो यहां से ऐसे इधर की तरफ इधर, और देखो ये थोड़ी सी तिरछी है, ये सीधी नहीं है, ये थोड़ी सी तिरछी है। आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी राइट है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड। गलतियां हैं इसमें तो मैच ही नहीं कर रहा कहीं भी, इसमें देखने गए तो इसमें भी नहीं मिल रहा, इसमें मिला और इसमें मिला। अब इसमें लाइन जो थी वो सीधी करके दी है, ये नहीं चल पाएगा क्योंकि ये लाइन हमारी जो है ये सीधी नहीं होगी, ये सीधी नहीं होगी, थोड़ी सी तिरछी होगी, थोड़ी सी तिरछी। नेक्स्ट ढूंढो जरा, अब की बार आंसर फिगर जो है ना, ये वाली आंसर फिगर इधर ढूंढनी है। अब की बार सवाल को क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। ये भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, ढूंढ कर देखो, ढूंढ कर देखो, बड़ी आसानी से मिल जाएगा। आप फर्स्ट वाले को ढूंढने जाओगे और इस वाली लाइन के साथ ये वाला कट ढूंढो, कहां नजर आ रहा है। इस वाली लाइन के साथ ये कट देखो, यहां पर नजर आ रहा है या तो, या फिर यहां पर नजर आ रहा है, दो जगह पर नजर आ रहा है। ढूंढते हैं, चलो ऊपर वाले पे ढूंढूंगा तो एक लाइन तो ये आ गई, ठीक है। दूसरी लाइन, ओहो, ये जो दूसरी लाइन ऐसे जा रही है पूरी, ये दूसरी लाइन कहाँ है इसमें, पूरी गड़बड़ हो गई, गड़बड़ है ना, गड़बड़ हो गई। नीचे वाले पर आ जाओ, नीचे वाले पर ढूंढने जाओगे ऐसे, चलो ये लाइन तो मिल गई पूरी, ठीक है, ये दूसरी लाइन भी मिल गई पूरी, ठीक है, और जो ये तीसरी आ रही थी ऊपर से नीचे, तो ये यहां पर गलत हो गई, गलत हो गई ना। तो पहला वाला ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। सेकंड वाले पर जाओगे, सेकंड वाले पर इधर से लाइन आ रही है, इधर से लाइन, ये आ रही इधर से लाइन, फिर ये ट्राइएंगल में ये वाला कट कहाँ है, नहीं है, देखो नहीं है ना इधर। इधर देखने जाओगे तो इधर देखने जाओगे तो इधर भी नहीं आ रहा, कहीं भी नहीं आ रहा, कहीं भी कुछ भी। तो आपको कहोगे ये वाला कट जो था वो उधर नहीं है, तो ये भी सरासर गलत, ये भी सरासर गलत है। इसको देखने जाओगे, इधर वाली लाइन के साथ जाओ देखने, इधर वाली लाइन के साथ जाऊंगा ऐसे एल शेप के साथ, ये जा रहा है ना। एक लाइन चाहिए, पहली लाइन तो ये आ गई, ठीक है, दूसरी लाइन चाहिए, बिल्कुल आ गई, तीसरी लाइन चाहिए, बिल्कुल आ गई, और चौथी ये यहां पर चाहिए, बिल्कुल आ गई, और ऊपर से ये खड़ी लाइन यहां से यहां तक। आप कहोगे ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली मैच कर गया। ये मैच क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें अगर आप कहीं भी से भी देखोगे ना, ये लाइन पूरी है ही नहीं, ये लाइन पूरी है ही नहीं, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो भैया। तो हम कहेंगे केवल और केवल ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा परफेक्टली राइट आंसर है। ऐसे ही इसको ढूंढो जरा, ढूंढो जरा,
पहचानो भाई पहचानो, ये देखो ये वाली एरो यहां पर है, ये वाली एरो यहां पर है। अच्छा इसमें ये वाला कट और ये वाला कट कहीं भी नहीं है, देखो उधर नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है ना। सेकंड वाले में देखूंगा एरो के ऊपर ये वाली लाइन चाहिए, बिल्कुल है ना। ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं एकदम परफेक्टली, सारी चीजें परफेक्टली नजर आ रही हैं। इस वाले में देखोगे, इस वाले में गलती है इस वाले ट्राइंगल वाली लाइन की, ये नजर नहीं आ रहा, कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। अब इसमें और इसमें दोनों में से कौन सा सबसे बेस्ट है, दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट है वो आपको पहचानना है। इसमें और इसमें दोनों में से देखो, वो वाली लाइन पूरी कंप्लीट थी, इधर पूरी कंप्लीट है, तो हमको तो ये वाला मैच कर रहा है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं गुरुजी लाइन ये इतनी सी चाहिए, तो इतनी सी तो इसमें भी आ रही है, इतनी सी तो इसमें भी आ रही है, सही ये भी है, सही ये भी है, बोर्ड गलत नहीं कर सकता इसको, है ना। क्योंकि हमको तो वो चाहिए ना जो हमको बस इतना सा दिया है, तो इतनी सी लाइन तो चाहिए और इतनी सी तो है उधर। बाकी दोनों सेम है, देखो दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सवालों में कहीं पर भी दोनों फिगर एक जैसी हैं, ध्यान से देख लो, दोनों फिगर एक जैसी आपको लग रही होंगी, कहीं पर भी कोई अंतर नहीं है, बस इसी लाइन का अंतर है ना। अब ये इसमें भी है और उसमें भी है, तो लेकिन अब जब बी ऑप्शन पहले नजर आ गया ना, तो बी को टिक करते हैं हम, जो पहले नजर आ जाए उसको पहले टिक करना होता है। सही ये भी है, मैं इसको भी गलत नहीं करूंगा, ठीक है ना। लेकिन एग्जामिनर के अकॉर्डिंग आपका ये बी वाला जो है वो राइट माना जाएगा। क्लियर है, चलो देखो जरा, इसको तो ढूंढकर आप निकाल ही सकते हो आसानी से। ढूंढकर निकालो भैया। ऐसे तिरछी लाइन कहीं नजर आ रही है, ये नजर आ रही, फिर इस पे सीधी लाइन चाहिए, नहीं है, यहां चलूंगा यहां पर दिखाई दे रहा है, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ये मिल गया ऑप्शन नंबर सी। ध्यान से देखो, ऐसे तिरछी लाइन, फिर ऊपर से नीचे आया, फिर ऐसे वर्ग वाली शेप बना दी, वापसी आ गया, और फिर ये ट्राइंगल कट। ऑप्शन नंबर सी पर कितना बेहतरीन नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी पर, ऑप्शन नंबर सी परफेक्टली राइट है। वेरी गुड, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। चलो इसको और बता दो, फिर एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दूंगा। टॉपिक खत्म है, टॉपिक में कुछ नहीं है, केवल और केवल आपको फिगर को बस रीड करना है, जैसी है ऐसी की ऐसी ढूंढ कर निकालो। इधर ये जैसी है ऐसी की ऐसी ही ढूंढो, इसको घुमाने की अनुमति नहीं है, उसने मना किया है। तो ढूंढो कौन से ऑप्शन में, ऐसे तिरछी लाइन के साथ, ऐसे तिरछी लाइन के साथ ढूंढो, कहां पर नजर आ रहा है भाई, अच्छे ढंग से देखना, जल्दबाजी में गलत मत करना। पहचानो पहचानो, पहले आप लोग बताओगे उसके बाद मैं कराऊंगा सॉल्व। पहचानो जरा, फर्स्ट वाले में नजर आ रहा है क्या, ढूंढो, मुझे तो नहीं दिख रहा। सेकंड वाले में भी नजर नहीं आ रहा, थोड़ा सा तो नजर आ रहा है, थोड़ा सा तो। क्या ये सही है, क्या ये आपको सही लग रहा है, थोड़ा सा तो नजर आया, लेकिन गलत है, क्योंकि हमको ये भी राइट एंगल पे ही चाहिए, राइट एंगल ही तो है ये वाला, देखो ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री पर है, इसमें नहीं बना, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। राइट एंगल देखो यहां मिल रहा है, ये मिल रहा है परफेक्टली, चांसेस हैं तो इसके हैं आंसर होने के। ये देखो बिल्कुल बेहतरीन और शानदार एकदम, यहां पर चांसेस पूरे पूरे हैं इसके आंसर होने के, तो आप लगा दोगे ऑप्शन नंबर डी परफेक्टली राइट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इसको ले लो भैया होमवर्क के रूप में, कर लेना, क्योंकि अगली क्लास का समय हो चुका है, इतना ही करना, और टॉपिक तो हो गया कंप्लीट मेरी तरफ से। कल रहेगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिगर सीरीज, आकृति श्रृंखला, पूरे दिन में एक ही टॉपिक होगा फिगर सीरीज वाला, है ना, ज्यादा नहीं कराऊंगा क्योंकि वो टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरे दिन लगभग 30 एक क्वेश्चन जो है आपके फिगर सीरीज के ही कराऊंगा, क्योंकि फिगर सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में एक क्वेश्चन तो आता ही आता है उसका, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं कल आपसे अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे, तब तक के लिए दोस्तों सभी को भैया नमस्कार,
धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।